सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वेक्टर फॉर्म as well as in Cartesian form of the equation of the line passing through the point A 1 2 minus 1 and B 2 1 1। क्या कह रहा है? हमको 2 पॉइंट दिए उन्होंने, ये नहीं कहा वेक्टर फॉर्म एंड हेंस फाइंड कार्टेशियन फॉर्म। हेंस का मतलब आपको वेक्टर की हेल्प से कार्टेशियन फॉर्म करना है या कार्टेशियन की हेल्प से वेक्टर करना। नो, वेक्टर अलग है, कार्टेशियन अलग है। तो आप चाहो तो वेक्टर की हेल्प से कार्टेशियन निकाल सकते हो, कार्टेशियन की हेल्प से वेक्टर निकाल सकते हो, दोनों का अलग, हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहले गिवन क्या है जरा समझिएगा। पहले आपको 2 पॉइंट गिवन है ए और बी। मैं फिलहाल ऐसा नहीं कि आप डायग्राम ही बनाइए, आप लिख दीजिए। ए दिया हुआ है कोऑर्डिनेट आपका 1 2 -1 1 2 -1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 1 1 हो गया। हम जानते हैं जब वेक्टर फॉर्म होता है तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को कोऑर्डिनेट से नहीं लिखती, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ करता है। तो मैंने ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मान लिया और बी का मान लिया स्मॉल बी। तो यानी कि हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि स्मॉल ए है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। अगर ये कोऑर्डिनेट 1 2 है तो 1i यानी i प्लस 2j माइनस 1 की, ठीक। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जिसको क्या आप स्मॉल बी मान रहे हो, क्या होगा 2i प्लस j प्लस के। आप जानते हैं अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो उसके पोजीशन वेक्टर को x1i प्लस y1 j प्लस z1 के लिखा जाता है। ये वेक्टर में आपको पढ़ाया गया। अब आपको निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी। आप जानते हैं वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए भी हो सकता है, ए से होकर पास हो रही है, आपने यहां ए लिख दिया, ठीक है। और ये आपका आर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा ए माइनस बी हो सकता है, बी माइनस ए हो सकता है। इसको बी माइनस ए कहो चाहे ए माइनस बी करो, तो आप कहेंगे कैसे निगेटिव नहीं हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा निगेटिव है, क्या दिक्कत है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो जब यहां रखेंगे तो आर इज इक्वल टू ए बोले तो आई प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा, और बी माइनस ए करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो बी लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस के, माइनस करेंगे तो ये माइनस का ही आएगा, माइनस का 2j आएगा प्लस का के हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू आई हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा 2i माइनस आई हो जाएगा प्लस j माइनस 2j माइनस j हो जाएगा और प्लस 2k हो जाएगा। हो गया, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। यहां भी रख के निकाल लीजिएगा, एक जगह बी हो जाएगा, ठीक। तो हो सकता है आपके आंसर में एक ही फॉर्म दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने एक ही फॉर्म दिया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 फॉर्म में आएगा ये, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो हमसे उन्होंने ये नहीं कहा वेक्टर एज वेल एज वेक्टर एंड हेंस फाइंड कार्टेशियन, तो मैं वेक्टर की हेल्प से कार्टेशियन निकालने वाला नहीं हूं। क्यों भाई नहीं निकालेंगे? अरे कार्टेशियन की अपनी एक आइडेंटिटी है भाई, हमेशा वेक्टर की हेल्प से चलेगा। अच्छा भैया हम पागल है। अगर आपको इससे निकालना होगा तो आर की जगह आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड करके लैम्डा को अकेला करके जैसा निकालते हैं वैसे निकालेंगे। हम कार्टेशियन फॉर्म अलग से निकालते हैं। अब जब इन कार्टेशियन निकालेंगे तो कार्टेशियन का तरीका क्या बताया गया था कि जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इनको आप मान लीजिए x1 y1 z1 और इसको मान लीजिए x2 y2 z2। तो जब कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्या था, x माइनस एक्स1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो रख दो, x माइनस x1 है 1 अपान 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 है 2 अपान 1 माइनस 2 इज इक्वल टू
z माइनस z1 है -1 तो +1 हो जाएगा, अपान 1 माइनस -1 यानी 1 + 1 हो जाएगा। तो आएगा x माइनस 1 अपान 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपान -1 इज इक्वल टू z + 1 अपान 2। ये क्वेश्चन हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मानने का तरीका ये आप मान रहे हो, आपका मन चल रहा है, आपने इसको x1 y1 z2 मान लिया, इसको x2 y2 कर दिया, तो ये इक्वेशन आपकी x माइनस x2 अपान ये भी हो सकती है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मतलब ऊपर x1 y1 z1 जगह x2 y2 z2 भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोनों आंसर आ सकते हैं, तो दोनों को निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और हमने बताई थी, अगर यहां 2 निगेटिव होते, तीनों निगेटिव होते, तीनों पॉजिटिव कर देते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते डिनोमिनेटर को। अगर 2 निगेटिव होते तो कम से कम निगेटिव करने की कोशिश करते, उसे मल्टीप्लाई कर देते। तीसरी बात, अगर ये डिनोमिनेटर में कोई एक कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहा होता, जैसे यहाँ 2 होता या 4 होता या 6 होता, तो हम उस कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करके कैंसिल करते, तो लोएस्ट टर्म में इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर इसी फॉर्म में निकालेंगे, मतलब निकालेंगे, नहीं निकाले तो ना निकालो, अलग की बात है, लेकिन टैली नहीं होगा, ठीक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।